नमस्ते। मेरा नाम है सिद्धि सुहास नाइक। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णा साहेब जादव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचालित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। बच्चों, हमने गए वक्त के वीडियो में देखा था वर्ब क्या होता है। वर्ब यानी क्रिया। हमने क्या देखा था अब तक कि एक्शन, किसी भी प्रकार की जो एक्शन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यानी खाना, पीना, सोना, जाना, यह अनेक प्रकार की जो एक्शन होती है, क्रियाएं होती है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो देखिए, वर्ब सिर्फ एक्शन तक ही सीमित नहीं है, वह और भी कुछ बताता है। तो देखिए, जैसे वह इस सेंटेंस में ही इज अ स्टूडेंट, यानी वह विद्यार्थी है। तो यह कौन है? विद्यार्थी है। विद्यार्थी होने की अवस्था बताता है। तो इज यह भी हो गया मेन वर्ब। जैसे गो यह मेन वर्ब है, वैसे इस सेंटेंस में इज भी मेन वर्ब हुआ। तो यह इज हमें इस लड़के की विद्यार्थी होने की अवस्था बता रहा है, इसीलिए यहां पर इज यह मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। इसके बाद में देखिए वर्ब्स, पोजेशन यानी अधिकार, यानी मेरे पास है, मेरे पास होने की जो क्रिया है उससे भी हमें वर्ब का पता चलता है। तो यह हैव यानी मेरे पास होना। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है, यह एक क्रिया हुई। तो देखिए, वर्ब सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं है। तो यह वर्ब हमें एक्शन के साथ साथ हमारी होने की अवस्था बताता है, उसी प्रकार हमारा अधिकार भी बताता है यह वर्ब। ठीक है। तो देखिए, इसके बाद हमने क्या सीखा था कि सेंटेंस कैसे तैयार होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीनों से भी सेंटेंस तैयार होते हैं। तो देखिए, यहां पर सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। तो सब्जेक्ट पहचानना बच्चों बहुत ही आसान होता है। जो शुरू में आता है वह हमेशा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमेशा कार्य करता है और वो किसी के ऊपर कार्य करता है। देखिए, यहां पर यह जो कार्य, सब्जेक्ट ने जो कार्य किया है, इसे हम कहेंगे वर्ब। क्या कहेंगे? मेन वर्ब, वर्ब कहेंगे। इसके बाद में उसने जो कार्य किया है वह किस पर किया है? उसने क्या खाया, मतलब मैंने क्या खाया है? आम खाया है। तो आम के ऊपर मैंने क्या किया? कर्म किया। ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है कर्म। तो मैंने अगर आम खाया है तो आम के ऊपर मैंने क्रिया की है, जो भी ये खाने की क्रिया है मैंने आम पर की है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब सेकेंड वाले सेंटेंस में देखिए बच्चों, पहला वाला तो सब्जेक्ट आया, इसके बाद में यहां पर एम यह मेन वर्ब की भूमिका कर रहा है। अब उसके बाद में आप कहोगे कि यह ऑब्जेक्ट होगा, पर नहीं बच्चों, यहां पर यह मैंगो ऑब्जेक्ट क्यों हुआ है? क्योंकि आई और मैंगो दोनों अलग अलग है। मैं ही मैंगो हूं क्या? नहीं, मैं अलग हूं और मैंगो अलग है, इसीलिए इसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। पर इस सेंटेंस में देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, कि मैं ही विद्यार्थी हूं। ये जो आई है वही यह स्टूडेंट है, इसीलिए इसे हम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो याद रखना बच्चों, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं, और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों भी एक ही होते हैं। देखिए, इस आई के लिए पूरक शब्द क्या है? स्टूडेंट। तो देखिए, इसीलिए इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इसके बाद में हमने देखा कि यह जो इज है, देखिए यहां पर यह
मेन वर्ब की भूमिका कर रहा है। तो एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, यह सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की भी भूमिका करते हैं। देखिए इस सेंटेंस में आई एम, अब यहाँ का जो एम है, यहाँ पर देखिए एम ने मेन वर्ब की भूमिका अदा की है, पर यहाँ पर यह हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। क्यों इसको हेल्पिंग वर्ब कहेगा? तो देखिए इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का मेन वर्ब नहीं आया है, पर तो यहां पर मेन वर्ब नहीं आया इसीलिए इसे हम मेन वर्ब कहेंगे, पर इस सेंटेंस में गोइंग यह मेन वर्ब है, इसीलिए बच्चों इसे इस एम को हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो देखिए इतना तो इसके पहले की वीडियो में हो चुका है। आज हम देखने जा रहे हैं वर्ब की फैमिली। वर्ब्स क्रिया जो फंक्शन के आधार पर होती है, वर्ब्स के दो पार्ट्स, हेल्पिंग वर्ब्स यानी ऑक्सिलरी वर्ब, सहायककारी क्रिया। दूसरा टाइप है मेन वर्ब्स यानी प्रिंसिपल वर्ब्स, मुख्य क्रिया जो हमेशा किसी कार्य को दर्शाता है। उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसी चीज के होने को दर्शाता है। हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हमेशा मेन वर्ब को सहायता करता है, इसके साथ साथ वह मेन वर्ब का कार्य भी करता है। किसी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब ना हो तो वह मेन वर्ब का कार्य करता है, अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब हो तो वह हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो अपनी फीलिंग्स बताते हैं और अपना मूड बताते हैं। पहला पार्ट है उसमें का एब्सोल्यूट मॉडल जो हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज करते हैं। बाद में है मार्जिनल मॉडल जिसमें आएगा नीड, डेयर और यूज टू। मेन वर्ब्स के अलग अलग पार्ट्स देखेंगे हम। ऑब्जेक्ट के आधार पर ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब्स यानी अकर्मक क्रिया। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है, उस सेंटेंस में आने वाले क्रिया को, वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता उस सेंटेंस में आने वाली क्रिया को यानी वर्ब को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर्म यानी रूप के आधार पर दो पार्ट्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सेंटेंस में आने वाला वर्ब अगर सब्जेक्ट, टेंस और नंबर के अनुसार अगर बदल रहा हो तो उसे हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, और सेंटेंस में आने वाला वर्ब अगर सब्जेक्ट, टेंस या नंबर के आधार पर ना बदलता हो तो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। इस वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे और इस वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं क्योंकि वर्ब के साथ साथ वह नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी काम करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन पार्ट्स, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड, पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव्स वर्ब के आगे मोस्टली टू लगता है, उसे हम फुल इन्फिनिटिव्स कहते हैं, और जब टू नहीं लगता तब उसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव्स वर्ब सब्जेक्ट की जगह पर नाउन के रूप में आया है। वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म जब नाउन की जगह पर आता है तब हम उसे
जेरेंड कहेंगे। पार्टिसिपल के 3 पार्ट्स, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। जब वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म वर्ब की जगह पर आया, ही इज रनिंग वर्ब, तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। या रनिंग मैन एडजेक्टिव की जगह पर आया तो भी यह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। फॉलन मैन यह पास्ट पार्टिसिपल की जगह पर आया है। तो याद रखना, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म अगर नाउन की जगह पर आता है तो उसे जेरेंड कहेंगे। अगर वह वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब की जगह पर आता है तब उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। और अंत में आता है कॉजेटिव वर्ब, जो कॉज यानी रीजन अर्थात कारण के आधार पर होता है। इसके 2 पार्ट्स, एक्टिव कॉजेटिव और पैसिव कॉजेटिव। कॉजेटिव वर्ब यानी ऐसा वर्ब जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता, वह किसी से कार्य करवा कर लेता है। मानो अगर मुझे अपना दांत निकालना हो तो क्या वह दांत मैं अपने हाथों से निकालूंगी? नहीं, तो यह कार्य मैं किसी डेंटिस्ट से करवा के लूंगी। अर्थात ऐसा वर्ब जो दूसरे वर्ब को कॉज करता है। तो यहाँ पर होती है हमारी वर्ब्स की फैमिली कंप्लीट। आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप उसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को अधिकतर विद्यार्थियों में पहुंचाने के लिए मुझे हेल्प कीजिएगा। धन्यवाद।